आज की इंग्लिश क्लास में हम कुछ और वर्ड्स हैं उनको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और साथ में वो जितने भी अल्फाज हैं उसके इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उनका मतलब समझाएंगे। तो इससे आपके लिए इजी हो जाएगा इंग्लिश अगर आप बोलना चाहते हैं। तो पहली जो सेंटेंस है हमारे पास वो है, आप कितने बजे घर पहुँचे। कितने बजे को इंग्लिश में कहते हैं व्हाट टाइम। पहुंचने को कहते हैं रीच और घर को कहते हैं होम। इसको हम इंग्लिश में करेंगे, आप कितने बजे घर पहुंचे। व्हाट टाइम डिड यू रीच होम। और दूसरा सेंटेंस है, आपको किस किस्म का म्यूज़िक पसंद है। इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, किस्म को इंग्लिश में कहते हैं काइंड। किस को हम यूज़ करेंगे व्हाट। म्यूज़िक को हम इंग्लिश में म्यूज़िक ही कहेंगे और तुम मीन्स यू। व्हाट काइंड ऑफ म्यूज़िक डू यू लाइक। आपको किस किस्म का म्यूज़िक पसंद है। और अब हम तीसरे सेंटेंस की तरफ जाएंगे, मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ। कैसे को हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ। तुमको कहेंगे यू। मदद को हम कहेंगे हेल्प। मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई। तो इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, हाउ कैन आई हेल्प यू। मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। ऐसे ही चौथा सेंटेंस है हमारे पास, आपके पास कितने कलम हैं। कितने को इंग्लिश में हम कहेंगे हाउ मैनी। कलम को हम इंग्लिश में कहेंगे पेन और कलम्स हैं तो पेन्स। हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव। आपके पास कितने कलम हैं। और हमारा चौथा जुमला है, हमें कितने पानी की ज़रूरत है। कितने को हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ मच। हमें वी और पानी को हम इंग्लिश में कहते हैं वाटर। तो इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, हाउ मच वाटर डू वी नीड। नीड को हम कहते हैं ज़रूरत। हमें कितने पानी की ज़रूरत है, हाउ मच वाटर डू वी नीड। हमारा अगला सेंटेंस है, आपको पहुंचने में कितनी देर लगेगी। इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, हाउ लॉन्ग का उर्दू में मीन है कितना अरसा या कितना वक्त। तुमको कहेंगे यू। हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच। आपको पहुंचने में कितनी देर लगेगी। अगर हम किसी को इंग्लिश में ये कहेंगे तो हम कहेंगे हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच। हमारा अगला जुमला है, आप पाकिस्तान कितनी बार आते हैं। कितनी बार को हम कहेंगे इंग्लिश में हाउ ऑफन। टी इसमें साइलेंट है। हाउ ऑफन कितनी बार। आए हैं को इंग्लिश में हम कहेंगे विज़िट। आप कितनी बार पाकिस्तान आए हैं या आप पाकिस्तान कितनी बार आए हैं, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ ऑफन यू विज़िट पाकिस्तान। हमारा अगला जुमला है, आपका घर कितना दूर है। घर को इंग्लिश में कहते हैं होम। कितना दूर है इसको हम कहेंगे हाउ फार। अब हम इस पूरे जुमले को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, आपका घर कितना दूर है, हाउ फार इज़ योर होम। हाउ फार इज़ योर होम। आपका घर कितना दूर है। अभी जो अगला जुमला है हमारा, अगर हम किसी को कोई चीज़ देख के पूछते हैं कि ये कितनी पुरानी है या ये कितना पुराना है,
तो कितना पुराना को हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ ओल्ड। ये कितना पुराना है, हाउ ओल्ड इज़ दिस। कि अगर हम किसी को ये कहेंगे कि ये चीज़ कितनी पुरानी है, किसी चीज़ को देख के कहते हैं, तो हम इंग्लिश में पूछेंगे हाउ ओल्ड इज़ दिस। हमारा अगला जुमला है ये कलम किसका है। किसका को इंग्लिश में कहेंगे whose, WHOSE, whose। और कलम को इंग्लिश में कहते हैं पेन। ये कलम किसका है, whose pen is this। ऐसे ही अगर आप पूछते हैं ये किताब किसकी है, so whose book is this। और हमारा नेक्स्ट जुमला है वो कब आ रहा है। कब को इंग्लिश में कहते हैं हम when। और आ रहा इसको हम कहेंगे कमिंग। और वो को इंग्लिश में हम कहते हैं ही। वो कब आ रहा है, अगर हमने किसी से ये पूछना है इंग्लिश में तो हम कहेंगे when he is coming। वो कब आ रहा है। और इसके बाद अगला हमारा जुमला है आप क्यों जा रहे हैं। अगर हमको किसी से इंग्लिश में ये कहना हो कि आप क्यों जा रहे हैं, तो इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। क्यों को इंग्लिश में कहते हैं क्यों। आपको हम कहेंगे यू। जाना या जा रहे हैं को हम इंग्लिश में कहेंगे गोइंग। आप क्यों जा रहे हैं, वाई आर यू गोइंग। और उसके बाद हमारा अगला जुमला है आप कहाँ हैं। अगर हम किसी से ये पूछते हैं कि आप किधर हो, आप कहाँ हैं इस वक्त, तो इसको इंग्लिश में हम कहेंगे वेयर आर यू। कहाँ को इंग्लिश में हम कहते हैं वेयर। कहाँ आप को इंग्लिश में हम कहेंगे यू। और हैं को इंग्लिश में कहते हैं आर। तो अगर आपको किसी से इंग्लिश में ये पूछना है कि आप कहाँ हैं अभी, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वेयर आर यू। हमारा अगला जुमला है आपका बैग कौन सा है। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे विच इज़ योर बैग। विच मीन्स कौन सा, योर आपका, बैग को हम बैग ही कहते हैं इंग्लिश में। आपका बैग कौन सा है, वेयर इज़ योर बैग। और अगर हम किसी से ये पूछते हैं कि दरवाजे पे कौन है, तो दरवाजे को इंग्लिश में कहते हैं डोर। कौन को हम इंग्लिश में कहेंगे हु। और दरवाजे को हमने कहना है डोर। दरवाजे पे कौन है इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हु इज़ एट द डोर। चलें हम यही अपने सेंटेंसेस रिपीट करते हैं। आप कितने बजे घर पहुँचे, व्हाट टाइम डिड यू रीच होम। आपको किस किस्म का म्यूज़िक पसंद है, व्हाट काइंड ऑफ म्यूज़िक डू यू लाइक। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, हाउ कैन आई हेल्प यू। आपके पास कितने कलम हैं, हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव। हमें कितने पानी की ज़रूरत है, हाउ मच वाटर डू वी नीड। आपको पहुँचने में कितनी देर लगेगी, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच। आप पाकिस्तान कितनी बार आए हैं, हाउ ऑफन यू विज़िट पाकिस्तान। आपका घर कितना दूर है, हाउ फार इज़ योर होम। ये कितना पुराना है, हाउ ओल्ड इज़ दैट। ये कलम किसका है, हुज पेन इज़ दैट। वो कब आ रहा है, व्हेन ही इज़ कमिंग। अब क्यों जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग।